जी यहाँ पे जी। साइमा के नाम से आए हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं खालिद भाई? मैं जबरदस्त हूँ। हाँ जी, क्या बात करेंगी आप? जी एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उस बात को लेके कि क्या ब्रेन वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकती हैं एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में? नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का मतलब आपने कोई एक्सपीरियंस किया है या नहीं? मतलब आप बिना एक्सपीरियंस के कह रहे हैं ये बात? नहीं, मसला ये है कि जब हम जानते हैं कि ब्रेन में ऐसी कोई ट्रांसमीटर है ही नहीं है जो ट्रांसमिट करे, तो फिर कैसे माने? तो मतलब आप ही कहते हैं कि ये सूडो साइंस है कि सूडो टेलीपैथी साइंस, नहीं होती है? टेलीपैथी 100% सूडो साइंस है। मतलब नहीं अगर होती। मैं ये आपसे बोलूँ कि मैंने मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो कि बहुत ही क्रीपी था मेरे लिए, तो लाइक मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हूँ इफ यू वांट। नहीं, वो कर तो आप सकती हैं, मगर मसला ये है कि अगर आप ये समझें कि टेलीपैथिकली किसी से कम्युनिकेट किया जा सकता है, तो यार फिर हमें इतने ज्यादा बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन के लिए ईजाद करने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये तो वो मतलब लोग उसको शायद पहचान नहीं पाए अब तक या फिर उसको नहीं स्टडी कर पाए इतना, क्योंकि तो आप नॉर्मल। समझती हैं कि टेलीपैथी जो है वो टेलीफोन कम्युनिकेशन को या इंटरनेट कम्युनिकेशन को रिप्लेस कर सकती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि लाइक हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस अगर करे इंसान मतलब अगर कॉन्शियसनेस से, तो फिर हो सकता है ऐसा, कॉन्शियसनेस क्योंकि क्या है फिर, आप ये भी बताएं ना। कॉन्शियसनेस तो खैर हमारा ब्रेन ही है जो हम यूज़ करते हैं। तो लाइक अगर मैं साइंस से बात करूँगी, नॉट स्पिरिचुअलिटी, तो उससे तो ऑब्वियसली ब्रेन ही है हमारा। फिर ब्रेन में टेलीपैथी की कम्युनिकेबिलिटी है, कैसे है? मुझे तो फिर आप मतलब ये भी मैंने बताएंगे मैंने कैसे है। मैंने ड्रीम के थ्रू एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है वो, ड्रीम्स के थ्रू। क्योंकि एक ही टाइम पे दो लोगों को सेम ड्रीम आना, लाइक वो काफ़ी मतलब मुझे थोड़ा क्रीपी लगा था। तो मतलब मुझे इसलिए वो पूछना था कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है। कई बार लोग जो हैं वो ये फील कर लेते हैं कि एक बंदे को जो ड्रीम आया वो मुझे भी आया है। जी पता है हाँ, आपको, वही मैंने इम्प्रेशनेबल लोग होते हैं जो ये समझ लेते हैं। अब आपको पता है पाकिस्तान का बड़ा मशहूर केस है, एक खातून थी, उसने नबूवत का दावा किया, उसने कहा कि मैं मेहदी हूँ, और उसकी बहन जो थी वो कहती है कि इसके मेहदी होने का सबूत ये है कि इसको और मुझे सेम ड्रीम्स आते थे। और इन द एंड हमें ये बात समझ आ रही है कि जी जी। इन द एंड हमें ये बात समझ आ रही है कि जो कुछ भी वो हो रहा था, मुझे लगता है यहाँ तो एक बहन जो थी वो नफसियाती मरीज थी या दोनों ही नफसियाती मरीज थी, एटलीस्ट एक तो थी कि वो दूसरी से सुनती थी और उसे लगता था कि मुझे भी आ रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने अभी ज्वाइन किया है, क्या जी आप टेलीपैथी स्ट्रीम यार्ड से निकल के टेलीपैथिकली मुझे ज्वाइन कर सकती हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर देख ले भी टेलीपैथी कितनी पावरफुल है कि आप इतने आराम से 2 क्लिक से फोन पे आप मेरे साथ ज्वाइन हो गई हैं, मगर टेलीपैथी से आप कभी भी नहीं हो सकेंगे। जी बिल्कुल। तो खैर टेलीपैथी जो है वो एक झूठ है, सिर्फ और सिर्फ सूडो साइंस है, बल्कि सूडो साइंस भी कहना टेलीपैथी को गलत बात होगी। ये सूडो साइंस के लिए भी क्वालिफाई नहीं करती। ठीक है, ये बात ओके, समझे। अच्छा। और गालिब भाई, ऐसा भी हो सकता है कि हमने कोई रात में सपना देखा एक्सीडेंट होने का, और हाँ अगले दिन हमारा वैसा ही एक्सीडेंट, हम उससे रूबरू होते हैं। तो हाँ। वो एक महज इत्तेफाक है, वो उसमें उस सपने का उस हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। और जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो भी इस बात को नहीं मानती है कि इस तरह की टेलीपैथी या इस तरह की कोई बात होती नहीं है। जी। मतलब इंट्यूशन जैसी कोई चीज, गट फीलिंग, इंट्यूशन, दैट इज ऑल रबिश, नहीं। यू आर सेइंग दिस? जी। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, तो मेरा आपसे एक और सेकंड सवाल ये है गालिब भाई कि मतलब बीइंग अ फ्री थिंकर, आप मतलब कैसे इस चीज़ को मतलब मुझे हो सकता है पर्सनल क्वेश्चन हो जाए, बट मुझे ये पूछना था कि आप कैसे लाइक डील करते हैं अपने जो बिलीवर्स हैं आपके आसपास? तो क्या मतलब वो आपसे हेटरेट ही रखते हैं, या फिर मतलब मुझे थोड़ा सा प्लीज़ बताइए, मतलब मुझे अपनी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मेरे इख्तलाफात अपनी फैमिली से, जो मेरी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे बहन भाई हैं, मेरे पेरेंट्स, उनसे रहते हैं,
मगर इसका ये मतलब नहीं आगे जी मैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज यू नो बिलीवर्स बहुत ज्यादा ही रिजिड होते हैं एंड उनके हाँ, लिए कई बहुत जगहों पे वो रिजिड होते हैं, मैं ये कह सकता हूँ, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद कई जगहों में मैं भी रिजिड होता हूँ। ठीक है, तो जी ये देखें, एक बात दुनिया की सबसे पहली जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको समझने वाली होती है, वो ये कि आप बदले हैं, दुनिया नहीं बदली, दुनिया वही है। और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बदल गए हैं तो अब जबरदस्ती सारी दुनिया आपके साथ बदल जाए, ऐसे थोड़ी होता है। लोग जी अपनी बेशक। चॉइस से, अपनी मर्जी पे, अपने टाइम पे बदलते हैं, और मुझे और आपको ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं बदल सकते आप लोगों को, जबरदस्ती लोगों जी मतलब को काफी चीजें ना चाहते हुए भी जबरदस्ती लोगों को सिर्फ मुनाफिक बनाया जा सकता है। और आप अपने आप को भी इस बारे में बीट ना करें कि लोग क्यों नहीं बदल रहे, नहीं बदल रहे तो यार अब आप क्या नहीं, कर मैं सकते हैं। मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं किसी पे इम्पोज करना चाहती हूँ, बट नहीं, मैं बिलीवर्स इम्पोज बहुत करने की ज्यादा बात नहीं इम्पोज कर रहा, करते हैं। लोग गिल्ट भी फील करते हैं इस बात की कि यार मैं बदल गया हूँ, मेरी फैमिली क्यों नहीं बदल रही। आपकी हाँ फैमिली नहीं राइट, बदल रही ये कह तो सकते हैं दैट इज नॉट, बिल्कुल। दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। क्योंकि पार्टनर है अगर हमारे या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी मतलब सेम रिचुअल्स फॉलो करें, हाँ, और वो नहीं आपको करते बस हैं। थोड़ा सा ये देखना है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता ये बात सिखानी है कि आप उन जैसे नहीं है। उसमें मसले तो आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम बदल जाएंगे लोग, मसले तो आएंगे। और हाँ, एक बात है कि गालिब भाई, एक सेकंड ठहरे डॉक्टर सॉरी साहब, सॉरी टू, एक बात है कि जी जी, जो मेन चीज है वो ये है कि आपको ये तरीके से अपने लोगों को बावर कराना है कि आप नहीं उनको फॉलो करते, और आप किसी थोड़ी सी डिफरेंट लाइन पे जा रहे हैं, मगर आपको जरूरी नहीं है कि हर वक्त बहस करनी रहे, नहीं जरूरत इस बात। जी क्योंकि लाइफ मतलब पार्टनर मेरे का फादर डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लाइफ पार्टनर का डिफिकल्ट होता है, और वो लोग लकी हैं जिनके लाइफ पार्टनर्स भी उन जैसे हैं। जैसे मैं बहुत लकी हूँ, मेरी एग्जैक्टली। बेगम जो है वो बिल्कुल 100% हम दोनों की सोच एक है। ठीक है, हम दोनों एथियस्ट हैं। हाँ जो नहीं है, लकीली। मैं उनसे ये कहूंगा कि ये ना हो कि वो अपनी जिंदगी को खराब ना करें इल्हाद के लिए या नॉन बिलीफ के लिए, नहीं जरूर। जी क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स बिलीवर्स के साथ मतलब ये प्रॉब्लम आ सकती है, लाइफ पार्टनर अगर ऐसा है तो वहाँ पे काफ़ी आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और मतलब दूसरी मुझे अब बात है विद द कि टाइम। एथियस्ट ये भी भूल जाते हैं कि कोई अगर चुप करके आपकी बात सुन रहा है तो वो आपसे एग्री कर रहा है, ये ना समझेंगे वो एग्री कर रहा है। कई बार लोगों में इतना वो होता है, और कई बार लोग ऐसे होते हैं कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं आपकी बात, कई बार ऐसे भी होते हैं कि वो सुन के आपकी बात को आपके खिलाफ यूज करेंगे, वो बात अच्छी नहीं होती। ये आपको बैलेंस रखना होता है। कि अभी तो मैं क्योंकि बीइंग एन अनमैरिड तो मुझे अभी बहुत इस बात का डर रहता है कि अभी हो सकता है ऑब्वियसली आगे ये टाइम आएगा मुझे पार्टनर से मेरी काफ़ी क्लैशेस हो सकते हैं। आप पार्टनर ही जब ऐसा ढूंढेंगे, आपको आपका पार्टनर फिर ऐसा ही होना चाहिए जो आप जैसा हो। आपके पास अभी चॉइस है, मैं समझ रहा था आपकी शादी होगी, आपकी शादी नहीं हुई तो फाइंड नहीं समथिंग अभी लाइक तो यू, मैं या और टाइम लगा के होपफुली। ढूंढें, जल्दबाजी नहीं। और जब अपने जैसा एथियस्ट मिल भी जाए उसको भी तोल के देखें चारों तरफ से, फिर शादी करें। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने मतलब ये भी एक्सपीरियंस किया है कि कुछ लोगों को मतलब हम टाइम दे के उनको इवॉल्व कर सकते हैं अगर हम अपनी मतलब अपनी सिर्फ हमारे इन्फ्लुएंस से। ये लेकिन आप उसमें लाइफ पार्टनरशिप के मामले में ऐसी उम्मीद ना रखी जाए तो बेहतर होता है। जी बेशक। ये ना हो कि कोई आपसे शादी किसी और वजह से कर रहा है और वो आपके बिलीफ को इग्नोर कर रहा है, फिर आप क्या करेंगे। राइट। बाद में वो आपको चेंज कर रहा हो, आप समझ रहे हैं कि आप उसे चेंज कर लेंगे, वो समझेगा वो आपको चेंज कर लेगा, तो फिर क्या होगा। आई थिंक जो जिंदगी में सबसे बड़े डिसएग्रीमेंट है ना, उनके ऊपर होमवर्क पहले से होना चाहिए, बजाय कि आप बाद में देखें। आप ढूंढे ही ऐसा जो आप जैसा हो, आपको टाइम लगेगा, आपको सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए होगा, आपको मुश्किलात होंगी, बट दैट वेट एंड दैट स्ट्रगल वुड बी वर्थ इट। ठीक है, थैंक यू सो हाँ, मच। ठीक है। जी गालिब भाई मैं एक चीज ऐड कर दूं, साइमा आप, ऐसा है कि जी कभी कभी ऐसा है कि एक रोग है, कोई पर्टिकुलर किसी को कोई बीमारी है, तो सिंपल कफ ही है, तो किसी की 5 दिन में ठीक होती है और किसी को 1 मंथ लग जाता है। तो हर किसी का वो समझने का एक अपना टाइम होता है। किसी को चीजें जल्द समझ में आ जाती हैं, किसी को देर से आती हैं, जी किसी को बिल्कुल नहीं भी आती हैं, किसी को नहीं भी आती हैं। तो आप ये हमेशा ख्याल रखें कि जब आपकी शादी हो
तो उससे पहले आप फाइनेंशियली आप साउंड जरूर हों और नहीं मगर डॉक्टर साहब मैं इनको ये मशवरा नहीं दूंगा। जी जी मैं ये कहूंगा ये नहीं, ये उम्मीद रख के चलेंगे, नहीं बदलते लोग। आप वो अगर तो आपकी मैं जगह जी कोई जी करें, अगर इनकी जगह जी कोई जी मर्द होता तो मैं उसे डिफरेंट मशवरा देता। मगर हाँ औरत है ना, एग्जैक्टली आई एग्री औरत के दैट। लिए ये रिस्क नहीं ले सकती कि वो सोचे कि मैं पहले मुल्ले से या पंडित से शादी कर लूं और बाद में उसे चेंज कर लूंगी। नहीं वो बदला तो फिर क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत बिल्कुल पेट्रियार्की तो है यहाँ पर कि अगर बीइंग अगर थोड़ी मैं नहीं लड़का बहुत होती। है। ये जब आप शादी हाँ आपकी होगी आपको तब समझ आएगी पेट्रियार्की क्या होती है। शादी से पहले आपके जी बाप भाई आपको वैसी पेट्रियार्की आमतौर पे मुस्लिम फैमिलीज में होती है, मगर नॉन मुस्लिम फैमिलीज में बाप भाई आपको उस तरह की पेट्रियार्की नहीं दिखा रहे होते। है वहां भी है, मगर शादी के बाद आपको सही जी समझ आएगा कि असल पेट्रियार्की क्या होती है। जी अगर मतलब मैं ऑब्वियसली मर्द होती तो फिर मेरे लिए इजी होता हाँ अपनी पार्टनर को मोल्ड हाँ करना या फिर उसको समझाना ये चीज़। बट मैं मतलब ऑब्वियसली लड़की नहीं, ज़्यादा तो मर्द बहुत देखें, मर्द परेशानी। की अगर बीवी ना भी समझे ना तो उसका हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में गुजारा चल जाता है, जी औरत का नहीं बेशक, चलता। इसलिए क्योंकि मैं वो आपसे एक ये तो कहूंगा मेल कि पे ही आप मेल अपना ईगो लाइफ हर्ट हो पार्टनर, जाती है। हाँ हुँ, आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढे ही वो जो कि पहले ही आप जैसा हो। आपको स्ट्रगल जी यहाँ बिल्कुल करनी है सही ताकि बात है। आपको पूरी जिंदगी स्ट्रगल ना करनी पड़े। अगर आपने यहाँ पे कोशिश ना की तो आप पूरी जिंदगी स्ट्रगल करेंगे। जी, समझ रही है मेरी काफ़ी बात? मुश्किल जर्नी हो सकती है क्योंकि हाँ हमारी सोसाइटी में इवॉल्व मतलब लोग मिलना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं देखती हूँ आस-पास, मतलब मुझे तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं मिलता जिससे मैं अपनी समझ की कोई बात कर लूँ या कोई समझ ले। कभी-कभी लोग आप मतलब क्या हिंदू फालतू फैमिली एक से ही। हैं? नहीं, नहीं मैं मुस्लिम हूँ, अच्छा मुस्लिम फैमिली मुस्लिम, से हूँ। हाँ। तो देखें, जी। आप देखिए सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको कोई मिलेगा और कोई उम्मीद नहीं है। आप इंडिया से हैं? हाँ जी, मैं इंडिया से हूँ। हाँ, आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, मगर सोशल मीडिया से ही तो मिलेगा। और जरूरी नहीं है, आई डोंट नो आपकी फैमिली के और आपके सर्कमस्टेंसेस में कितना मुश्किल होगा। अगर आप नॉन बिलीवर हैं तो आप अपने जैसा कोई नॉन बिलीवर ढूंढ लें। कोई फॉर्मर सिख हो, कोई फॉर्मर हिंदू हो, कोई फॉर्मर क्रिश्चियन हो, कोई फॉर्मर मुस्लिम हो, जो भी हो आप ढूंढ लें। दूसरी बात है, आपके पास एक और भी ऑप्शन है। आप मुझे पढ़ी लिखी लग रही हैं, आप निकल जाइए, मुल्क छोड़ दें। बट दैट्स अप टू यू, कभी-कभी मैं फैमिली डिपेंड नहीं मतलब करता। फैमिली की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कभी-कभी उनकी वजहों से काफ़ी मुश्किलात आ जाती हैं। सेकेंडली हम्म, मतलब मैं अपने आप को किसी कैटेगरी में नहीं ला करना चाहती कि लाइक मैं मुस्लिम या फिर मैं बिलीवर हूँ। तो मैं मतलब बहुत ही हम्म, मैं फ्री थिंकर ही बोलूँगी खुद को, क्योंकि हम्म, मुझे किसी कैटेगरी में नहीं आना। हम्म, बस बाकी मतलब अगर मैं गॉड की बात करूँ तो मैंने अपनी एक बिलीफ या स्ट्रेंथ के लिए स्पिनोज़ा गॉड पे मैं थोड़ा-सा बिलीफ लेके आ गई हूँ और बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, एक गोल्डी एथियस्ट आपसे कह रहा है, मेरी बहन आप शादी एंजॉय करेंगी या काका पालेंगी? कितना टाइम ज़ाया होगा एक दूसरे को बदलने में? ज़िंदगी कीमती है, वक्त कम है। पहले ही गालिब कमाल सर, लव। अच्छा, देख लें आप, ये बात है, बात को समझें। ठीक है, चलें जी, सही। कोई और बात करेंगी आप? शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने कोई बात करनी है और? हाँ हाँ, मैं गालिब भाई असल में कहना ये चाह रहा था कि हुँ, जो भी औरतें हैं खासकर इंडिया में पाकिस्तान में, अगर उनके पास कोई जॉब है, नौकरी है, तो उनको अपने आइडियाज को फॉलो करना आसान हो जाता है। मैं यही कहना चाह रहा था नहीं, मगर फिर भी उनको कि गलत थोड़ी, शादी नहीं करनी है उसके लिए। हाँ गलत शादी नहीं करनी है फिर भी, क्योंकि आप एक बार फंस गए तो इससे निकलना शादी इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है फिर। शादी दुनिया में किसी भी जगह पे बेवकूफ़ी से नहीं करनी चाहिए, समझ के सोच के करनी चाहिए। अपना आपका पार्टनर आपकी सोच का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हम जैसे, मैं आमतौर पे ये समझता हूँ कि जिन लोगों को ये रियलाइज़ होता है ना कि मज़हब गलत है, ये बात याद रखें कि वो आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं, उनमें से ज़्यादातर, सब नहीं, मैं फिर भी नहीं कहता कि सब होते हैं, ठीक है? उनमें से ज़्यादातर आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं और आइडियोलॉजिकल लोगों के लिए उनके आस-पास के उनके करीबी दोस्त यारों की आइडियोलॉजी इम्पोर्टेंट होती है। आइडियोलॉजिकल बंदे को नॉन आइडियोलॉजिकल बंदे से भी अगर वो शादी कर ले ना, तो वो मुश्किलात में पड़ जाता है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल आदमी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड होता है, ठीक है? ये बात हमें माननी पड़ेगी और उस बंदे को ये गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है? यहाँ तो फर्ज करेंगे आप भी आइडियोलॉजिकल नहीं है और कोई दूसरा भी आइडियोलॉजिकल नहीं है, दोनों सही चलेंगे। अगर आप आइडियोलॉजिकल नहीं है
आपके लिए सच और झूठ की वैल्यू नहीं है, या आप जिंदगी में ह्यूमन राइट्स के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में, रेसिज्म के बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं रखते, दूसरा रखता है, तो तब भी मुश्किलात होती हैं। तो आपको देखना पड़ता है, ऐसे बात नहीं चल सकती, ठीक है, ये बात याद रखिए। अच्छा एक बात और शादी को मिशन भी ना बनाएं, शादी को मिशन भी ना बनाएं, ठीक है। हाँ जी, लाइक जैसे कोई ऑब्वियसली बिलीवर्स है, जैसे मेरे फादर, उनसे मेरी एक बार इस बारे में हो गई थी बहस, तो उनका मतलब ये मतलब मुझे इस बात पे थोड़ा सा फियर भी आता था बीच में कि इन केस ऐसा हुआ कि क्या पता ऐसा सच हो गया, लाइक आफ्टर मतलब डेथ के बाद, मतलब ऐसा आफ्टर लाइफ सच में हुई, तो ये क्वेश्चंस आते थे, एक फियर आता था। मे भी हो सकता है वो रूट्स की वजह से हो, मेरे इमोशन जो हैं पेरेंट्स ने जो हमेशा बचपन से सिखाए, तो वो मतलब मुझे उसका डर रहता है कि अगर ऐसा हुआ। चले, मेरे 2 मोनोलॉग्स आए हैं अभी रिसेंटली, एक आया है कि क्या जिंदगी एक इम्तिहान है, वो आप देखें, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ये मैंने चैट में डाल दिया, उस पर क्लिक करें, आप जाके देखें, ठीक है। और दूसरा आया क्या इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये 2 मोनोलॉग्स अगर आप देखेंगे ना, आप जो सवाल मुझसे भी पूछने लगी हैं, उनका आपको जरूर बड़ा डिटेल में आंसर मिल जाएगा और सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो ये दोनों मोनोलॉग्स आप जरूर देखें, चैनल पे जाएं, पिछली 10 वीडियोस के अंदर ही आपको 2 मोनोलॉग्स नजर आएंगे, क्या इंसान अशरफुल मखलूकात है और दूसरा क्या जिंदगी एक इम्तिहान है। ये दोनों आप देखें, आपको आफ्टर लाइफ का तमाशा भी समझ आ जाएगा, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आप जरूर जाके देखें, ठीक है। चलें फिर मैं आगे चलता हूँ, सही है, अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।